मोदी जी से लिया पंगा, उनके जो शत्रुहंता योग है उसके कारण वो बर्बाद हो जाते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सदर ट्रंप के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। अवाम नुमाइंदगान और सेनेट में कंट्रोल के बावजूद ट्रंप इंतजामिया शटडाउन का शिकार। उसकी ताकत का अंदाजा यहाँ से आप लगा लें भाईजान। केजरीवाल ने पंगा लिया, खत्म हो गया। राहुल गंदगी ने पंगा लिया, खत्म हो गया। पूरी की पूरी गंदगी फैमिली ने पंगा लिया, सारी फैमिली ही खत्म हो गई, कांग्रेस ही खत्म हो गई। अब उसके बाद आया डोनाल्ड ट्रंप, थोड़ा सा पंगा लेके गलती कर गया, शत्रुहंता योग एक्टिवेट हो गए, अमेरिकन इकोनॉमी भट्टा बैठ गया। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते थे कि भारत की डेड इकोनॉमी है, आज अमेरिका की इकोनॉमी डेड हो गई, शटडाउन हो गया है। लेकिन अमेरिका कहां चूक रहा है ये किसी ने नहीं सोचा। आपने एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट करा अमेरिका में। आपने बोला कि नहीं साहब, ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि इंडियंस बाहर से आते हैं और आपकी नौकरियां ले लेते हैं। अच्छा, किसी ने ये नहीं बोला कि भाई आप ही तो इंडियंस को इनवाइट करते हैं। वीजा क्या होता है? वीजा इज एन इनविटेशन लेटर। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह फंस गए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां और डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वार कहीं ना कहीं उन पर ही भारी पड़ रहा है, उन्हें ही ले डूब रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका में शटडाउन वाली स्थिति पैदा हो सकती। अब व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि उनकी ज्वाइंट ब्रीफिंग होगी, कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। यानी कि वो कंट्री जो थ्रेटन कर रहा था इंडिया को कि भी आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, आज ह्यूज क्राइसिस में है। और डेड किसको बोलते हैं? जहां पर आपका कुछ भी चले नहीं। और आज अमेरिका में हर चीज शटडाउन में है। इसको ब्रेक डाउन करते हैं। मजेदार वीडियो है कि मोदी जी से पंगा मत लेगा। दरअसल ये हुआ है कि वहां सरकारी शटडाउन की नौबत आ गई है। सीनेट में अस्थायी फंडिंग बिल डोनाल्ड ट्रंप को पास करवाना था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को सिर्फ कितने वोट मिले? 55 वोट ही डोनाल्ड ट्रंप जुटा पाए, जबकि 60 वोट चाहिए थे, जिसकी वजह से ये बिल गिर गया। भारत को डेड इकोनॉमी कहने वालों की सरकार जो है वो डेड हो गई है। नहीं समझ में आया जी? वहां पर सरकार का शटडाउन हो गया है। अमेरिका में सरकार का शटडाउन हो गया। अब आते हैं एनालिसिस के ऊपर। ये शटडाउन का एनालिसिस है क्या? पहली बार पिछले 6 सालों में अमेरिका का जो फेडरल गवर्नमेंट है वो शटडाउन हो गई है। जितने उनके वर्कर्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उनको घर भेज दिया गया है। आपको पे नहीं मिलेगी, काम आप कर नहीं सकते, कंप्लीट पैरालिसिस है अमेरिका में। इसी को डेड इकोनॉमी नहीं बोलते? मुझे कमेंट में डाल देना, मुझे पता लग जाएगा कि डेड किसको बोलते हैं। अब हुआ क्या? जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको अपने बिल को पास करने के लिए, जो फंडिंग का बिल है, उसके लिए 60 सेनेट की वोट चाहिए थी। उसको सिर्फ 55 मिली, 5 कम है। अब ये 5 प्यारे जो डुबो के ले गए ट्रंप को, इसका मतलब है उसका बिल जो था वो फेल हो गया। अब ये बिल फेल होने का रीजन भी भारत है। एक परमिशन होती है। आपने स्कीम खोली H1B। आपने बोला कि भाई हमारे पास ये H1B का क्या मतलब है? H1B का ये मतलब है कि आप 3 साल के लिए अमेरिका में काम कर सकते हैं अगर आप प्रोफेशनल हैं। कई लोग हुकूमती फंडिंग से मुतालिक बिल सेनेट से मंजूर ना हो सका। 100 रुकनी सेनेट में बिल मंजूर करवाने के लिए 60 वोट दरकार। हुक्मरान जमात के पास सिर्फ 53 वोट है। नया माली साल हुकूमती अखराजात का बिल मंजूर हुए बगैर ही शुरू हो गया। अब ये जो बिल पास नहीं हुआ, इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप अब तिजोरी में से पैसे लेकर खर्च नहीं कर सकते, अपने ही वर्कर्स को वो पेमेंट नहीं कर सकते। और जब फंडिंग नहीं होती है तो गवर्नमेंट डेड हो जाती है। तो डेड इकोनॉमी, डेड गवर्नमेंट, मुझे लगता है अब डेड ट्रंप की आवाजें हम सुनेंगे। अब ये हुआ कैसे है? जैसे भारत में कांग्रेस है, वैसे ही अमेरिका में डेमोक्रेट्स हैं जो कि ऑपोजिशन में है। वो चाहते थे कि जो हेल्थ केयर है उसके अंदर सब्सिडीज को और ज्यादा दिया जाए। अब ये सब्सिडी देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खूबसूरती से 100% टैरिफ लगा दिया कि जितनी मेडिसिन बाहर से आएंगी उसके ऊपर 100% टैरिफ। उसके कारण जो मेडिकेयर था वो महंगा हो गया। अब डेमोक्रेट्स कहते हैं कि भैया जो कॉमन अमेरिकन है उनकी जिंदगी बड़ी खराब चल रही है, दवाइयां महंगी हो गई हैं, तो अब आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी। लेकिन ट्रंप ने बोला ना, मेरे को पैसे नहीं है। यानी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट
जो दूसरे कंट्रीज को बोलता था डेड इकोनॉमी, आज खुद बोल रहा है उसके पास पड़ा नहीं है। ट्रंप की जानिब से एक प्रेशर तो हमास पे जरूर है कि ये विद इन अ वीक फ्राइडे तक गालिबन उनको एक वक्त दिया गया है कि ये एक्सेप्ट करें इस डील को, अदरवाइज दे विल फेस इंटेंसिफाइड मिलिट्री एक्शन। अब इस डील के नाकाम होने के नतीजे में आप क्या कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं आगे? दोस्तों, बहुत पहले मैंने ये बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप जब 3-3.25 साल के बाद अपना पद छोड़ देगा, रिटायर हो जाएगा पॉलिटिक्स से, ये राजनीति छोड़ देगा, उसके बाद भी जो उसका फैलाया जहर है ये मैगा के रूप में, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो पूरी इसकी फिलॉसफी है, ये जहर जो है ना, ये रगों में दौड़ता रहेगा लोगों के। आप देख लेना ये, क्योंकि आइडियोलॉजी बंदे शुरू करते हैं और उसके बाद ये सेल्फ सस्टेनिंग हो जाती है। लेकिन अमेरिका कहां चूक रहा है ये किसी ने नहीं सोचा। आपने एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट करा अमेरिका में। आपने बोला कि नहीं साहब, ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि इंडियंस बाहर से आते हैं और आपकी नौकरियां ले लेते हैं। अच्छा, किसी ने ये नहीं बोला कि भाई आप ही तो इंडियंस को इनवाइट करते हैं। वीजा क्या होता है? वीजा इज एन इन्विटेशन लेटर, एक परमिशन होती है। आपने स्कीम खोली H1B, आपने बोला कि भाई हमारे पास ये H1B का क्या मतलब है? H1B का ये मतलब है कि आप 3 साल के लिए अमेरिका में काम कर सकते हैं अगर आप प्रोफेशनल हैं। कई लोग इसको जीनियस वीजा बोलते हैं, राइट? इसेंशियली अमेरिका के पास उस क्वांटिटी में, उस स्केल में ये स्किल्स नहीं है, इसलिए हमें बाहर से चाहिए। और 70+% H1B वीजा के जो बेनिफिशियरीज हैं वो इंडियंस हैं। अब ये आपने अमेरिकन के दिमाग में एक फतूर डाल दिया। और फतूर क्या डाल दिया? ये डाल दिया कि साहब आप सबके सब बिल गेट्स होते, आप सबके सब इलॉन मस्क होते, राइट? आप सबके सब जो हैं आप टॉप पे होते। ये तो इंडियंस थे जिन्होंने खा ली आपकी नौकरी। अगर इंडियंस आपकी नौकरी नहीं खाते तब आप देखते आपका, अच्छा ये लोगों ने चूरन खा भी लिया अमेरिका में। अब हुआ ये कि जब ट्रंप ने ये अनाउंस करा कि अमेरिका अभी पछता रहा है दोस्तों। क्यों पछता रहा है दोस्तों? हिंदुस्तान से पंगा लेके, जो हिंदुस्तान पर जिस तरह उसने जो टैरिफ लगाया, पहले 25%, बाद में हिंदुस्तान रशिया से क्रूड ऑयल खरीदता है इसलिए एडिशनल 25% टैरिफ लगा दिया हिंदुस्तान पर। लेकिन क्रूड ऑयल खरीदना बंद नहीं किया रशिया से दोस्तों। हिंदुस्तान ने क्या कहा उस टाइम? देश के हित के लिए, देश के भलाई के और देश का जो प्रॉफिट हो रहा है उसके लिए हम रशिया से क्रूड ऑयल लेंगे, दूसरा कंट्री का दबाव में नहीं आएंगे दोस्तों। अभी बाद में क्या हुआ? हिंदुस्तान तो दबाव में नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा सेक्टर में भी जो हिंदुस्तान पर टैरिफ लगा दिया, मतलब हिंदुस्तान पर नहीं पूरी दुनिया पर। जो देखिए हिंदुस्तान का जो अमेरिका के साथ जो एक्सपोर्ट करता है, मतलब फार्मा सेक्टर में जो $12 बिलियन उसको। लेकिन अमेरिका वही सपने देख रहा था, हम हिंदुस्तान पर पहले 50% लगा दिया, अभी 100% लगाऊंगा, हिंदुस्तान दबाव में ही आएगा अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान नहीं मान रहा है। हिंदुस्तान कह रहा है भाई बराबर होगा, अगर ट्रेड डील होगा तो अमेरिका के साथ बराबर होगा, और नहीं तो हम अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील नहीं करेंगे दोस्तों। तो अभी अमेरिका को ये पता चल गया। अभी अमेरिका में खुद का कंट्री में अभी क्राइसिस चल रहा है दोस्तों। अभी अमेरिका शट डाउन करना पड़ा दोस्तों। कितना एम्प्लॉय को अभी निकाल दिया गया है। जो डोनाल्ड ट्रंप जो डिसीजन ले रहे हैं उस डिसीजन को जो उसका जो विरोधी पार्टी है डेमोक्रेटिक, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। अभी इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को अभी शट डाउन करना पड़ा दोस्तों। क्योंकि वहां पे जिस तरह अभी जो हालात है अमेरिका में, क्योंकि देखिए दोस्तों जो सामान अभी जो अमेरिका सिटीजन जो खरीद रहा है वो पैसा ज्यादा दे रहे भाई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मतलब उसका क्या बोलूं दोस्तों, उसको दिमाग क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा। अगर यही जो पहले जो 100 रुपीज में अगर $1 $2 में मिल रहा था अमेरिका में, अगर उस पर 100% टैरिफ लगा दिया फार्मा मतलब मेडिसिन पर जो भी सामान है और भी जो टेक्सटाइल हो जो भी है उस पर,
जो $2 $1 मिल रहा था उसको अभी डबल देना पड़ेगा दोस्तों। तो अभी अमेरिका में जिस तरह अभी क्राइसिस दिखाई दे रहा है, अभी उसका विरोधी पार्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को दोस्तों। अभी